हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज का सेशन हमारा पुराने सेशन से आगे चलते हुए लेके चलते हैं। आज का हमारा सवाल है त्रिकोणमिति परिचय का सवाल है। यदि tan a बराबर 9वीं सवाल है, यदि tan a बराबर 5/12 5/12 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 5/12 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है आपका, क्या दिया गया है, tan a बराबर 5/12। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए tan a किसका मतलब कौन सा अनुपात बताता है, यहां से देखेंगे। एक हम लोग पढ़े हैं ना, LAL/KKA, यानी कि लल्लू आए लेके कच्चा कच्चा आम, या लाल बटे कक्का। जिसको जिस तरीके से याद रख सके वो वैसे ही याद रखें। ठीक है, ये आपके साइन थीटा को दर्शाता है। लंब बटे कर्ण किसको दर्शाता है, साइन थीटा को। और आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा को दर्शाता है। और लंब बटे आधार आपका tan थीटा को दर्शाता है। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, tan a दिया गया है। tan a देने का मतलब है कि लंब बटे आधार दिया गया है। लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, तो यहां पर देखेंगे, मान लीजिए आपका a कोण है, तो कोण a के सामने ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो लंब आपका कितना दिया गया, 5, आधार कितना दिया गया आपका 12। तो इससे देखिए अगर हमको दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करना है। तो अगर हमको तीनों भुजा ज्ञात हो जाए तब उससे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात पूछे तो सभी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। किसका लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो हमको कर्ण की तो ज्ञात करना है, तो यहां से कर्ण का जो स्क्वायर है, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। यहां से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा कितना, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। ठीक है, यहां से जब k की वैल्यू हम निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 5 4 9 6 2 4 2 6 और 1 कितना आ जाएगा 169। यानी कि यहां से आपकी कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 13 का 13 से गुणा करेंगे तब आएगा 169। ठीक है, ये तो आपका कर्ण आ गया। क्या आ गया, कर्ण। अगर कर्ण हमारा आ गया है तो जो भी वैल्यू पूछे हमसे वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है,
तो साइन ए निकालने के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो यहां से आप साइन ए निकालना है, थीटा के स्थान पर ए है, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, यानी कि आपका साइन ए की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा 5/13। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। यदि tan a बराबर 5/12 है तो साइन a का मान ज्ञात करना है। दिया गया था क्या, tan a बराबर 5/12, तब ये क्या क्या है, लंब बटे आधार को दर्शाता है। tan थीटा किसका मान होता है, लंब और आधार। अगर लंब और आधार आपका दिया गया है तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण की वैल्यू निकालने के बाद हमको निकालना है जिस चीज की वैल्यू, यानी कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू आपका 13, यानी कि यहां से आपका साइन ए बराबर 5/13 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की जो सवाल लगाएंगे देखते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, tan a बराबर 1/2, तो cos a की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, tan a बराबर कितना 1/2 है, कितना है 1/2 है, और आपको ज्ञात क्या करना है, cos a ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, cos a। ठीक है, ठीक है, देखिए ये दिया गया है tan a बराबर 1/2, तो cos a का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया जो गया है tan a बराबर 1/2, तो हमको निकालना क्या है, cos a बराबर क्वेश्चन मार्क है ना, cos a निकालना है। तो देखेंगे कि हम tan a क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, तो लंब कितना है 1 है और आधार कितना है 2। तो अगर 2 भुजा हमको दी होती है तो तीसरी भुजा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, यहाँ लंब और आधार दिया गया है तो कर्ण। अब यहां से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। जो वैल्यू दिया गया है इसको रख दीजिए, कर्ण नहीं दिया गया है, कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मतलब 1 का स्क्वायर, आधार का मतलब 2 का स्क्वायर। ये कर्ण जो आएगा ये वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी कि k बराबर आपका आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 5, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि 4 1 5। कर्ण की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट के अंदर 5। ठीक है, तो cos थीटा बराबर, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कितना होता है, आधार बटे में कर्ण। ये आपकी cos थीटा की रेशियो दर्शाते हैं, आधार बटे कर्ण। तो अब यहां पर हमको निकालना है cos a, तो cos a बराबर आधार कितना है 2 है और कर्ण कितना है रूट का 5, यानी कि यहां से आपका cos a की जो वैल्यू आ गई वो 2/√5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो दूसरी ये तो हमारी 9 की दूसरी हो गई। अब 9 की तीसरी सवाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, यदि tan a बराबर 1 दिया गया है, यदि tan a बराबर 1 दिया गया है तो sec a ज्ञात करने की बात कर रहा है। किसकी ज्ञात करने की बात कर रहा है, sec a का मान ज्ञात करना है। किसका, sec a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, tan a बराबर हमारा दिया गया है 1, tan a का मान कितना दिया गया है 1। तब देखिए हम लोग निकालते हैं sec a की वैल्यू। ठीक है, जब tan a का मान 1 दिया है tan a बराबर 1 है ना, कितना क्वेश्चन है tan a
बराबर 1 है तो sec a का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया है आपका tan a बराबर 1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 1/1 है ना, 1 का 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार। यहां से त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका एक कोण है, तो लंब आपका 1 दिया गया है और आधार भी 1 दिया गया है। यहां से हम कर्ण निकालेंगे, चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा sec थीटा होता है ना। तो क्या होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि आधार बटे कर्ण है तो आपका sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। sec a निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस की प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस की प्रमेय से। देखिए यदि tan a बराबर 1 है तो sec a का मान ज्ञात करना है। दिया है tan a बराबर 1, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको लंब बटे आधार हो गया, लंब और आधार हो गया। अब हमको sec थीटा चाहिए, sec थीटा में हमको कर्ण की आवश्यकता है। कर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका, यहाँ पर ज्ञात ही करना है। लंब दिया गया है 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कि ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर ये अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, यहां से कर्ण की जो वैल्यू आ जाएगी 1 1 2, यानी कि वर्गमूल के अंदर 2। कर्ण की वैल्यू आपका कितना आ गया, अंडर रूट 2। हमको ज्ञात क्या करना है, sec a। sec a बराबर होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा को आप आधार बटे कर्ण कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा, यानी कि sec थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटे में आधार। तो हमको निकालना है sec a, तो sec a बराबर कर्ण कितना है, √2 और आधार कितना है 1, यानी कि इसको √2 ही लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये 9 नंबर्स की सवाल हो गई आपकी, ठीक है। लिख लीजिए। अगली सवाल हमारी है 10वीं नंबर। यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। दिया गया आपको, क्या दिया है, दिया है tan a बराबर 3/4, 3/4, ठीक है। यहां पर भी हम एक त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये आपका a हो गया। यहां से आप निकालेंगे तो क्या क्या दिया गया है, यहां से हम इससे निकालेंगे, किससे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। याद करने की ट्रिक है, क्या लंब बटे कर्ण होता है, क्या आधार बटे कर्ण होता है, क्या लंब बटे आधार होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण साइन कॉस थीटा, और लंब बटे आधार tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा दिया गया है 3/4, यानी कि tan थीटा क्या दिया गया है, 3/4, 3/4, यानी कि लंब बटे आधार दिया गया है। क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और आपका आधार दिया गया है। तो यहाँ पर जहां पर लंब है, लंब कितना है, एंगल के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, यानी कि 3 हो गया, और आधार जिस पर एंगल टिका होता है 4। तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साइन ए में कर्ण की आवश्यकता है, ठीक है। कर्ण हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कर्ण कितना है आपका नहीं दिया गया है, तो कर्ण ही ज्ञात करना है।
लंब कितना दिया गया है 3, 3 का वर्ग, और आधार कितना दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग। ये वर्गमूल के अंदर होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है ना, दोनों तरफ वर्गमूल कर लिया। ये के बराबर यानी कि कर्ण बराबर आपका 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग 16। यहां से कर्ण जो आएगा ये वर्गमूल के अंदर 16 और 9 25, यानी कि कर्ण जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। ये कितना आ गया आपका 5। अब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे? साइन ए। तो साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो साइन ए बराबर आपका आ गया 3 बटे 5। और हमको निकालना है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस ए का क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पर सेक ए जब निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 बटे में 4 आ जाएगा। सेक ए बराबर 5 बटे 4। हमको निकालना क्या था? निकालना था साइन ए माइनस का प्लस का सेक ए। ठीक है, तो ये निकालेंगे, यानी कि साइन ए की वैल्यू जो दिया गया है आपका कितना है 3 बटे 5। अब सेक ए की वैल्यू 5 बटे 4। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20 होगा, यानी कि इसमें 4 से गुणा होगा। 5 चौक 20, 4 तिहाई 12 प्लस 5 25, ये आपका 12 और 25, 5 2 7, 2 1 3 बटे में 20, यानी कि 37 बटे में 20 आ गया। यहां से आप कह सकते हो क्या कि साइन ए प्लस का सेक ए बराबर 37 बटे में 20। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? अब दूसरी सवाल आपकी। दूसरी सवाल आपकी है, क्या है? दूसरी सवाल, यदि tan a बराबर 60 बटे 11, इसकी दूसरी जो सवाल है, यदि tan a बराबर 60 बटे में 11, 60 बटे में 11 है तो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपका सवाल है यदि tan a बराबर 60 बटे में 11 और तो साइन स्क्वायर a माइनस का कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपका दिया गया है tan a बराबर 60 बटे में 11, तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। दिया है आपका, क्या दिया गया है? tan a बराबर 60 बटे में 11। ठीक है, यहां से फिर बनाएंगे चित्र, एक समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज में? tan a क्या देता है आपको? लंब और आधार। लंब यानी कि ये लंब बटे में आधार दिया गया है। लंब कितना है 60, लंब कितना है 60 और आधार कितना है 11। ये आपका कोण है a। ठीक है, देखिए कोई सा अगर साइन थीटा निकालनी है तो हमको कर्ण की आवश्यकता है। कर्ण कैसे निकालते हैं ये आप जानते ही होंगे, है ना? कैसे? इसको हम सीख ही चुके हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का वर्ग बराबर। यानी कि कर्ण कितना है आपका यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर लंब कितना है 60 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 11 का स्क्वायर। कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36 3600 और 11 का वर्ग 121। अब इसको जोड़ लीजिए। कर्ण बराबर ये वर्गमूल के अंदर आपका 1 2 7 3 ये आ गया कर्ण। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए कितना आएगा। तो यहां से हम वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो 61 का 61 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37 21, यानी कि ये आएगा आपका 61। कितना आ जाएगा 61, ये आपका 61 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको साइन चाहिए और कॉस ए चाहिए, तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है 61, ये तो आपका साइन ए आ गया। और कॉस ए भी चाहिए हमको, तो कॉस ए बराबर कितना आएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 11 और कर्ण कितना है 61, ये तो हमारा कॉस आ गया। अभी तो हमको ये ज्ञात नहीं करना, ज्ञात क्या करना है साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। साइन ए की वैल्यू 60 बटे में 61 का स्क्वायर और माइनस का 11 बटे में 61 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 60 का वर्ग क्या होगा 3600 और बटे में 61 का वर्ग 37 21। कितना 37 21। अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं वर्ग 37 21 61 गुणे 61 माइनस का ये हो जाएगा 11 का वर्ग 121 और बटे में 61 का वर्ग कितना होगा वही 37 21। तो यहां से निकालेंगे वैल्यू, इसका एलसीएम ले लीजिए 37 21 और ये हो जाएगा आपका 6 जीरो में से 1 घटाओगे 9, यहाँ बचा आपका 9 में से 2 घटा लिए 7, यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 और ये आपका आ जाएगा। यानी कि आपका जो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 3479 बटे 3721, ये वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, समझ में आया भैया? देख लीजिए एक बार फिर से, ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, ये दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम यहीं तक आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, लिख लीजिए।